हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज अपना अगला टॉपिक शिक्षण कौशल का शिक्षण कौशल का वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी मेरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और शिक्षण क्या है ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो हम आज नया टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। और ये आपकी जो 10 नंबर की तैयारी है ये पूरी कराई जाएगी यहाँ से, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। हम देखते हैं आगे कि क्या है। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। यानी कि शिक्षा। तो शिक्षा जो है मानव को अच्छा बनाती है। एजुकेशन जो है मनुष्य को सभ्य बनाती है, अच्छा बनाती है। शिक्षा जो है मनुष्य को अच्छा बनाती है। शिक्षा में ज्ञान का उचित आचरण, यानी कि ज्ञान और उचित आचरण, और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि का समावेश है, यानी कि आदि का सम्मिलित है। यानी कि शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण, ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति समाविष्ट है, यानी कि सम्मिलित है। तो ये शिक्षा में क्या क्या सम्मिलित है बता दिया हमने। अब आगे देखते हैं। आगे है कि इस प्रकार से शिक्षा से कौशलों, व्यापारों, व्यवसायों, नैतिकता आदि का विकास होता है। शिक्षा से जो है हमारे कौशलों का विकास होता है, व्यापार में उन्नति होती है, या विकास होता है, व्यवसाय का विकास होता है और नैतिकता आदि का विकास होता है। तो शिक्षा का नॉर्मल सा अर्थ हमने जान लिया कि ये होता है। कि क्या होती है शिक्षा। अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इस समय, इसमें से पूछता भी है वो क्वेश्चन। फिर अगर हम माने तो अगर हम देखें तो क्या है कि शिक्षा में वो सब कुछ है। सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। यानी कि शिक्षा में वो सब कुछ है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में माने तो शिक्षा का जो है अंग्रेजी समानार्थक क्या है, अंग्रेजी मीनिंग क्या है, एजुकेशन। जो किससे बना है, एजुकेटम से बना है। शिक्षा का अर्थ अगर शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो एजुकेटम से बना है, एजुकेटम से बना है। और जो एजुकेटम है, ध्यान से देखिएगा, जो एजुकेटम है ये स्वयं लैटिन भाषा के ई प्लस डूको शब्द से बना है। जो एजुकेटम है वो स्वयं लैटिन भाषा के ई प्लस डूको से मिलकर बना है। याद रखिएगा, ई का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना। ई प्लस डूको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि एजुकेशन किस शब्द से बना है, तो एजुकेटम से बना है। लैटिन भाषा के एजुकेटम से, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर इसका पूरा एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हम जाने तो होता है अंदर से आगे बढ़ना। एक बार और बताते हैं। संस्कृत भाषा जो है शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है। जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो शिक्षा जो है एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ये हो गया। और अगर हम एजुकेटम की बात करें तो एजुकेटम भी स्वयं लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ई प्लस ड्यूको, ई और डूको से मिलकर बना है। ये पूछता है, याद रखिएगा, ई प्लस डूको। ई का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। यानी कि हम बात करें तो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, अंदर से आगे बढ़ना। और कुछ ऐसे शब्द हैं लैटिन भाषा के जो मूल रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जैसे हम एजुसेयर हो गया, एजुकेयर हो गया। ये हम आगे बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एजुकेयर और एजुसेयर, ये किसके शब्द हैं, लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के, इन्हें मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। जो लैटिन भाषा के
एजुकेयर और एजुसेयर शब्द हैं, शब्दों को एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। ओके, अगर हम यहाँ बात करें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है ये व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए किया जाता है। क्या है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका एजुकेयर और एजुसेयर। और जो ये बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता ही है, चाहे जिस एग्जाम में हो, सुपर टेट, टीटी, DSSB, चाहे जिसमें कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, सब में ये पूछता ही है। ध्यान से रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ओके, पहले आता है एजुकेटस। ओके, इस शब्द का हम अर्थ जानते हैं। जो एजुकेटस होता है इस शब्द का अर्थ है टू टीच यानी कि पढ़ाना, और टू ट्रेन यानी कि प्रशिक्षित करना। ओके, एजुकेटस का मीनिंग है टू टीच यानी पढ़ाना और टू ट्रेन यानी प्रशिक्षित करना। और जो एजुकेटम है, ओके, जो एजुकेटम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अभी हमने पढ़ा ई प्लस डू को। ओके, ई का अर्थ हमने क्या देखा था, ई का अर्थ था अंदर से और डूको का अर्थ था आगे बढ़ना, यानी कि अंदर से आगे बढ़ना, यानी अंदर से बाहर की ओर जाना। ओके, ये अंदर से, और डूको का क्या अर्थ था, आगे बढ़ना। हो गया। फिर आता है एजुकेयर। एजुकेयर शब्द का अर्थ होता है टू नॉलेज, यानी टू नॉलेज मतलब संवर्धन करना। लिख देते हैं संवर्धन करना। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। टू नॉलेज का मतलब है संवर्धन करना, और टू ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ओके, पालन पोषण करना। संवर्धन करना और पालन पोषण करना। एजुकेयर का मतलब क्या है, टू नॉलेज और टू ब्रिंग अप यानी संवर्धन करना और पालन पोषण करना। फिर अगला आता है लास्ट में हमारा एजुसेयर। इसका मतलब होता है टू लीड आउट। ओके, टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना। इन सब का अर्थ और मीनिंग जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार। ये पूछा गया है एजुकेयर का अर्थ, एजुसेयर का अर्थ, ओके, एजुकेटम का अर्थ। हम एक बार और बताते हैं। एजुकेटस जो शब्द है इसका अर्थ होता है टू टीच यानी पढ़ाना, और टू ट्रेन यानी कि प्रशिक्षित करना। और एजुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको। ई का मतलब होता है अंदर से और डूको मीन्स आगे बढ़ना, यानी कि अंदर से आगे बढ़ना। फिर है एजुसेयर, एजुकेयर। ओके, एजुकेयर का मतलब है टू नॉलेज यानी संवर्धन करना, याद रखिएगा, संवर्धन करना। टू ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना। फिर एजुसेयर, एजुकेयर का मतलब है टू लीड आउट यानी बाहर निकालना। जरूर इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में जहाँ तक पूछता ही पूछता है। ओके, तो ये देखिए, नोट करिए, आगे बताते हैं इसके बाद। अब हम एक साथ देख लेते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ओके, कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम एक साथ देख लेते हैं। तो देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया। टू ब्रिंग अप अभी हमने पढ़ा, यानी कि टू ब्रिंग यानी कि पालन पोषण करना, पालन पोषण करना यानी टू ब्रिंग अप। फिर अगला है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। ओके, फिर अगला अर्थ है विकसित करना। ओके, अभी सबकी अंग्रेजी भी बता दे रहे हैं, विकसित करना। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ हैं। फिर है संवर्धन करना, फिर आगे आता है हमारा, आगे आता है शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, आगे बढ़ाना। ओके, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ओके, आगे बढ़ना या बढ़ाना।
आगे बढ़ना। और क्या होता है, बाहर निकालना, पढ़ाना और सीखना। आगे निकालना, आगे निकालना हो गया ना, बाहर निकालना, बाहर निकालना, सीखना, और एक क्या बच रहा है, बाहर निकालना, सीखना और पढ़ाना, पढ़ाना या सिखाना। तो ये क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। हम फिर से देखते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, विकसित करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, सीखना और नियंत्रण करना। ओके, अगर एक सीक्वेंस में जाने तो पहले क्या हो गया, पालन पोषण करेंगे, ओके, फिर विकसित करेंगे, फिर संवर्धन करेंगे, फिर शिक्षित करेंगे, फिर प्रशिक्षित करेंगे। ओके, क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे, फिर विकसित करेंगे, फिर संवर्धन करेंगे, फिर शिक्षित करेंगे, फिर प्रशिक्षित करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ओके, 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर पढ़ाएंगे। ओके, फिर पढ़ाएंगे, फिर क्या है, बच्चा सीखेगा। ओके, फिर क्या होगा, बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फिर स्थिति को कंट्रोल करेगा। तो ये ऐसे ही हमने बता दिया। ओके, तो इस शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यही है। अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो टू ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना, टू डेवलप विकसित करना, टू नॉलेज संवर्धन करना, टू एजुकेट शिक्षित करना, टू ट्रेन प्रशिक्षित करना, टीच पढ़ाना, ओके, टू रेस आगे बढ़ाना, और टू लीड आउट बाहर निकालना, टू टीच पढ़ाना हो गया, और टू लर्न यानी सिखाना हो गया, और कंट्रोल करना। ओके, तो ये सारे अंग्रेजी अर्थ हो गए। तो हमने ये शाब्दिक अर्थ जान लिया शिक्षा का। अब हम देखते हैं आगे। अगर हम परिभाषा पे जाते हैं तो देखते हैं, तो हमने 2 मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग लिख दी है, और बाकी आप देखिएगा कहीं से पढ़ लीजिएगा, या इंपॉर्टेंट होगी तो हम बाद में बता देंगे आपको। J.S. मैकेंजी के अनुसार क्या है, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। की पॉइंट केवल मार्क करिए बस। और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उनके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उनके भंडार में वृद्धि होती है। ये परिभाषा दी थी J.S. मैकेंजी ने, याद रखिएगा। फिर आगे है प्रोफेसर डमविल के अनुसार। प्रोफेसर डमविल ने कहा था कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं। ओके, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ओके, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु किसके बारे में आया, डमविल ने कहा है। ठीक है, तो हम फिर से देख लेते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, ये प्रोफेसर डमविल के अनुसार कहा गया है। ओके, फिर अगर देखें कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा, तो संकुचित शिक्षा में क्या होता है, अगर शिक्षा है ये संकुचित अर्थ यानी कि एक विद्यालय होना चाहिए, उसमें पढ़ाने वाला शिक्षक होना चाहिए, एक उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए और बच्चे होने चाहिए, ये हो गया संकुचित अर्थ। ओके, तो यानी कि जिसमें विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी ही आए, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया, संकुचित रूप से वो शिक्षा हो गई। ओके, जैसे जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर यानी कि निश्चित स्थान यानी विद्यालय में, ठीक है, दी जाती है। यहाँ बालक को निश्चित 4 दीवारी में घेर दिया जाता है। ये एक कमरा होता है, एक कमरे में बालक को घेर दिया जाता है, यानी कि निश्चित 4 दीवारी में घेर दिया जाता है। ओके, उसके अंदर निश्चित व्यक्ति द्वारा, निश्चित व्यक्ति कौन हो गया, शिक्षक हो गया। ओके, एक निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम से, ओके, निश्चित पाठ्यक्रम से निश्चित विधियों द्वारा उसे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उसे पढ़ाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। यानी कि एक कोई निश्चित स्थान होता है, उसमें एक 4 दीवारी में घिरा हुआ बच्चा होता है, एक निश्चित कोई व्यक्ति होता है जो पढ़ाता है, और पाठ्यक्रम और विधियों से उसे पढ़ाया जाता है। तो इस शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं शिक्षा के 4 H क्या होते हैं। ओके,
शिक्षा के 4 एच, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है शिक्षा के 4 एच कौन कौन से हैं। क्या शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के निम्नलिखित 4 पक्ष को समायोजित विकास के रूप में व्यक्त करता है। हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेड यानी कि मस्तिष्क का विकास, ओके, क्या होता है, मस्तिष्क का विकास, ओके। फिर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट मतलब हृदय का विकास, ओके, हृदय का विकास, हृदय का विकास। डेवलपमेंट ऑफ हैंड यानी कि हाथों का विकास, हाथों का विकास, ओके। तो हेड हैंड हो गया। अब आगे आता है हेल्थ, चौथा एच हमारा क्या है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वस्थ जीवन शैली के विकास से संबंधित है, ठीक, स्वास्थ्य से संबंधित है ये। ध्यान से देखिएगा, शिक्षा के 4 एच कौन से हैं, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। याद रखिएगा, पूछता है ये एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा, ओके, नोट्स बनाते रहिए। 4 एच हो गया। अब हम देखते हैं 7 एच कौन कौन से हैं शिक्षा के, जो 7 आर जो हैं ये इनसे संबंधित हैं, ओके, 7 आर जो हैं वो इनसे संबंधित हैं। जैसे क्या हो गया, रीडिंग हो गया, ओके, राइटिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, नॉलेज ऑफ राइट्स हो गया, नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिक्रिएशन हो गया, और नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, ओके। अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ओके। राइटिंग मीन्स लिखना, हो गया। अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित या गिनना, ओके, गिनना। फिर नॉलेज ऑफ राइट्स यानी कि अपने अधिकारों का ज्ञान, अधिकारों का ज्ञान हो गया, अधिकारों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान हो गया, ओके, उत्तरदायित्वों का ज्ञान आगे लिख लिया हमने। फिर रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन हो गया। फिर नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संबंधों का ज्ञान, ओके। एक बार और देखते हैं, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अर्थमेटिक गिनना, नॉलेज ऑफ राइट्स यानी अपने अधिकारों का ज्ञान, ओके, नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान, रिक्रिएशन मनोरंजन, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट, तो अपने जो उत्तरदायित्व और अधिकारों के बीच संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, ओके। तो ये हमारे 7 आर हो गए और 4 एच हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। तो ये आपका हो गया शिक्षा के 4 एच और 7 आर। नोट्स बनाते रहिए तभी समझ में आएगा, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अब हम देखते हैं आगे, तो हम थोड़ा सा शिक्षा की प्रकृति या नेचर को देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करके फिर कल से कंटिन्यू करेंगे आगे, ओके। तो क्या है शिक्षा, क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ओके, द्विमुखी प्रक्रिया है। और क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है और त्रिमुखी प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये सारी प्रकृति है हमारी, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ओके। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, विकासात्मक क्रिया है, ओके। क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यही सब इसकी विशेषता है। गतिशील प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ओके।
तो ये क्या हो गया, शिक्षा की प्रकृति हो गई। वैज्ञानिक और कलात्मक है, कला और विज्ञान दोनों है, सचेतन और प्रयोजनशील है, सब हो गया। तो हम देखते हैं क्या शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने दिया, हमने बताया है आपको। ओके, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी बताया है आपको। ओके, इसका आंसर दीजिएगा अगर वीडियो देखिएगा तो। ओके, कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी है या त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो हम बताएंगे। शिक्षा क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा विकासात्मक क्रिया है, गतिशील प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और शिक्षा क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ओके, कला और विज्ञान दोनों मान लेते हैं कि शिक्षा क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो ये सारी क्या हो गई, शिक्षा की प्रकृति हो गई। अब हम कल और शिक्षा के बारे में आगे जान के फिर अपने आएंगे भारतीय समाज पे। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, नोट्स बनाते रहिए। 10 नंबर की तैयारी पक्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। 2 टॉपिक खत्म हो गए, तीसरा टॉपिक है शिक्षण कौशल का, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।